अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में एनसीईआरटी 8.4 एक्सरसाइज के लिए वर्क करेंगे। आज इसको सीखेंगे और इससे रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो एनसीईआरटी में जो 8.4 एक्सरसाइज दी गई मैथमेटिक्स में, उसमें कुछ प्रूविंग बेस्ड क्वेश्चंस हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि बोर्ड एग्जाम में हर बार इससे क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप में आता ही आता है और ये फिक्स है कि क्वेश्चन आएगा ही। और इस चैप्टर में यानी कि इस एक्सरसाइज में बच्चे जनरली प्रूविंग बेस्ड क्वेश्चन में बहुत ही प्रॉब्लम फेस करते हैं। उनको ये नहीं समझ में आता कि कोई क्वेश्चन कैसे प्रूव होगा, तो उसको बहुत ही इजी वे में मैं आपको समझाऊंगा। आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी कि ये क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट किए जाते हैं। ठीक है, तो अब आप इसको ध्यान से समझिए। ये क्वेश्चन करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक रिवीजन करेंगे फॉर्मूले की, जो पीछे हम लोगों ने फॉर्मूले सीखे हैं, और उस रिवीजन के बिहाफ पे आगे हम लोग सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जिनका बहुत बड़ा रोल है इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने में, यानी कि प्रूविंग बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो 3 टाइप की हैं, इसका बहुत बड़ा रोल है। हम लोग वो सारी चीजें सीखते हैं और फिर उसके बाद ये क्वेश्चंस करना भी सीखेंगे कि इन क्वेश्चंस को कैसे डील करें। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूं एक राइट एंगल ट्रायंगल के थ्रू। ये है राइट एंगल ट्रायंगल ABC, यहां पर मैं मान लेता हूं थीटा, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनस हो जाएगा। ये सारी बेसिक चीजें आपको बताई जा चुकी हैं। अब देखिए, फर्स्ट थिंग, अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम से स्टार्ट करूं h² = p² + b², तो आपको जो आइडेंटिटीज है कैसे फॉर्म करेंगे वो सीखना है सबसे पहले। तो इसमें अगर मैं दोनों ही साइड h² से डिवाइड कर दूं, जैसे कि ये h² है, इसके नीचे भी h² से, और राइट साइड में p² + b² है, इसके नीचे भी h² से, तो दोनों साइड में डिवाइड करने पर कोई फर्क इक्वेशन में नहीं पड़ता। आप जानते हैं कट ही जाएगा, बट हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे। h² कट के 1 हो जाएगा और इधर आपका p² के नीचे भी h² हो जाएगा प्लस b² के नीचे भी h² हो जाएगा। अब इससे आप देख रहे हैं ये p/h है और दोनों का स्क्वायर है, तो ऐसे लिख सकते हैं p/h का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं b/h का होल स्क्वायर, और ये जो 1 है इसको मैं इस साइड लिख देता हूं 1। अब आप क्या करेंगे, p/h आप जानते हैं p/h क्या होता है, आपने एक चीज देखी थी p/b/h/b। इसमें आपको पता है ऊपर से नीचे के क्रम में यहाँ साइन होता है, यहाँ कॉस होता है, यहाँ टैन होता है, ये कॉसेक होता है, ये सेक होता है और ये कॉट होता है। ये सारी वैल्यूज नीचे से ऊपर के क्रम में और वो वैल्यूज ऊपर से नीचे, ये सारे बेसिक मैं आपको बता चुका हूं। अब आप बताइए p/h कहाँ है। p/h साइन के लिए है, तो इसको हम लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर लगा इसलिए स्क्वायर कर देंगे, तो ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। b/h किस में है, कॉस में, b/h कॉस में है और इस पे स्क्वायर लगा हुआ है बाहर, इसलिए हम इसको कॉस स्क्वायर बोल देंगे। तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा = 1। ये पहली आइडेंटिटी आपकी प्रूव हो गई। इसी तरीके से दूसरी आइडेंटिटी फाइंड करते हैं। यहां भी फिर से h² = p² + b² लेते हैं और इसको इस बार हम p² से दोनों साइड को डिवाइड करेंगे परपेंडिकुलर स्क्वायर से। तो अब क्या होगा, ये h/p का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये p² हो जाएगा, कट के 1 हो जाएगा, और यहां से b²/p² हो जाएगा। अब देखिए, ये h/p का होल स्क्वायर है, इधर ये 1 हो गया, और ये b/p का होल स्क्वायर आप लिख सकते हैं। अब आप बताइए h/p क्या है। h/p मतलब नीचे से ऊपर के क्रम में कॉसेक होगा, तो स्क्वायर है, कॉसेक स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, ये आपका 1 होगा प्लस b/p, देखिए p/b tan है और b/p को कॉट लिख सकते हैं, स्क्वायर है तो कॉट स्क्वायर। अब आप यहां से देख पा रहे हैं एक आइडेंटिटी आपकी बनके आ रही है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉट को अगर हम इस साइड लेके आए लेफ्ट में तो माइनस हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा = 1। ये एक फॉर्मूला और आपके सामने आ गया। इसी तरीके से तीसरी आइडेंटिटी जो है इसको भी फाइंड करेंगे, h² = p² + b²। अगर मैं b² से इस बार दोनों साइड में डिवाइड करूं तो क्या फर्क पड़ेगा, इधर हो जाएगा h²/b², इधर हो जाएगा p²/b² और ये हो जाएगा b²/b²। h/b इसको इकट्ठे स्क्वायर लगा लेते हैं और ये p/b इसको भी इकट्ठे स्क्वायर कर लेते हैं और ये b²/b² 1 हो जाएगा। h/b क्या है, देखिए b/h कॉस है, h/b कॉस सेक हो जाएगा और स्क्वायर है इसलिए सेक स्क्वायर थीटा। p/b आपका टैन होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, स्क्वायर लगा देंगे। अब इसको देखिए इस साइड एक साइड करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा = 1। ये आपके सामने तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आ गई हैं।
ये तीन की तीन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का बहुत बड़ा रोल है और इन्हीं की हेल्प से आप क्वेश्चन अच्छे से कर पाएंगे। अब ये बात और है, आप इनके एप्लीकेशन कैसे भी कर सकते हैं। जैसे यहां से अगर आपको साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो आप कॉस को उधर लेके चले जाएंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, यानी साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस पे ये भी लिखा जा सकता है। या फिर आपको सपोज कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए थी इसकी, तो आप इसको उधर लेके चले जाएंगे तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रख सकते हैं। सेम तरीके से यहाँ पर अगर हमें कॉसेक स्क्वायर थीटा लिखना है तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर हो जाएगा उस तरफ जा करके, ऐसे चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ सेक स्क्वायर थीटा चाहिए तो हम 1 प्लस टैन स्क्वायर लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला हम इन्हीं से फॉर्म कर सकते हैं। तो इस तरीके से इनके एप्लीकेशंस आप सभी बहुत अच्छे से समझते हैं और ये एप्लीकेशंस ही आपको अच्छे नंबर दिला सकते हैं और आप बहुत ही इजीली इस एक्सरसाइज को कर पाएंगे अगर आप ये एप्लीकेशंस करने में बहुत ही इजी फील करते हैं तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए, दोबारा से देख लीजिए। चलिए अब हम लोग आगे कुछ और इंपॉर्टेंट रूल्स देखते हैं जिनकी हेल्प से आप ट्रिग्नोमेट्रिक की ये एक्सरसाइज बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे। अब आपने देखा था, मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था, एक आपका था रेसिप्रोकल रिलेशन। किसमें किसमें होता था? साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। एक था सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। एक था टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। ये वैल्यूज आपने सीखी थी। देखिए इसमें क्या होता है, अगर आपको साइन चाहिए, साइन और कॉसेक रेसिप्रोकल है ना, तो 1 बाई कॉसेक हो जाएगा। और वैसे भी आपको होता है इधर मल्टीप्लाई में इधर अपॉन में हो जाएगा। और अगर आपको कॉसेक थीटा चाहिए तो 1 बाई साइन थीटा हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ भी आप चेंज कर सकते हैं, इसी तरीके से यहाँ भी चेंज कर सकते हैं। सपोज आपको टेन थीटा चाहिए तो 1 बाई कॉट हो जाएगा, कॉट थीटा चाहिए तो 1 बाई टेन हो जाएगा। ये एप्लीकेशंस आपको समझ में आने चाहिए। इसके बाद आपने एक फॉर्मूला फाइंड किया था, टेन थीटा को फाइंड किया था कि ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा से निकलता है। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा होता है और इसी का उल्टा कॉट अगर निकालेंगे, क्योंकि टेन का रेसिप्रोकल है कॉट, तो इसको भी आप पलट दीजिए, क्या हो जाएगा? कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ये फॉर्मूले, इतने फॉर्मूले अगर आपको आते हैं तो आप ट्रिग्नोमेट्री की ये एक्सरसाइज 8.4 प्रूविंग बेस्ड क्वेश्चन बहुत ही इजीली कर पाएंगे। इतने रूल्स आपको माइंड में होने चाहिए। कब किसके, अगर कॉट है तो 1 बाई टेन आपके माइंड में आ जाना चाहिए, टेन है तो 1 बाई कॉट आ जाना चाहिए। मतलब जहां जैसी डिमांड होगी वहां हम फटाफट पुट करके और अकॉर्डिंग टू द प्रूविंग कि हमें लेफ्ट साइड से राइट साइड में कैसे जाना है या राइट से लेफ्ट में कैसे आना, जो भी हमें प्रूव करना है, वट एवर वी हैव टू प्रूव, उसके अकॉर्डिंग हम बढ़ेंगे और स्टेप बाय स्टेप उसको करेंगे। इसका तरीका मैं आपको करवाऊंगा, क्वेश्चन करेंगे साथ में, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो चलिए अब क्वेश्चंस देखते हैं। ये क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। आपको ये तीन रेशियोज दिए, साइन, सेक और टेन, इनको आपको कॉट में एक्सप्रेस करना है, बदल देना है, चेंज करना है। तो आप कैसे कर सकते हैं? आप सोचिए कि आपको बदलना है साइन ए को किसमें? कॉट ए में। कोई डायरेक्ट ऐसा रिलेशन तो आपके पास है नहीं जिससे आप डायरेक्टली साइन को कॉट में बदलें, ठीक है? तो अब आप क्या करेंगे, एक आपके पास आइडेंटिटी है, अभी आपने देखा, जिसमें आपने देखा कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो यहां पर ए था, हम लोग ए ले लेते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ठीक है? ये आपने आइडेंटिटी सीखी कि कॉसेक स्क्वायर यहां पर सेम चीज हो, ए यहां है तो ए यहां भी होना चाहिए, अगर यहाँ सी होता तो सी यहां भी होना चाहिए, अगर यहाँ थीटा है तो थीटा यहां भी होना चाहिए, अगर यहाँ एक्स है तो एक्स यहां भी होना चाहिए। मतलब जो एंगल यहां लिखा वही यहां लिखा होना चाहिए। अगर कहीं लिखा है कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री और यहाँ कॉट स्क्वायर 30 लिखा है तो उसकी भी वैल्यू आप डायरेक्ट 1 करेंगे, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। मतलब इनका एक छोटा सा और इंट्रो देख लेते हैं। जैसे आपका एक फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी का यूज क्या है? अगर यहां पर थीटा के प्लेस पर और यहां पर थीटा के प्लेस पर सेम चीज है तभी ये अप्लाई होगा। मतलब अगर कहीं आपको लिखा है साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 15 डिग्री तो आप डायरेक्ट वैल्यू 1 बता देंगे क्योंकि यहां पर सेम चीज पड़ गई, ठीक है? इसी तरीके से अगर यहां पर साइन स्क्वायर 3x और यहां पर कॉस स्क्वायर 3x
तो इसकी भी वैल्यू आप डायरेक्ट 1 बोल देंगे। मतलब फाइंड करने की जरूरत नहीं, आप देखेंगे कि अगर यहाँ पर सेम चीज है तो उसकी वैल्यू 1 होगा। तो ये एप्लीकेशन है कुछ, इसको भी समझना जरूरी था। अब हम लोग देखते हैं जो इस क्वेश्चन की डिमांड है। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि आप कॉट में बदलें साइन को पहले। तो साइन तो नहीं है बट कॉसेक और कॉट का रिलेशन है, और क्योंकि हमें पता है कि कॉसेक और साइन तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, अगर हमें कॉसेक मिल गया तो साइन अपने आप मिल जाएगा। तो इसका मतलब हम लोग अब इसको लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, क्योंकि ये माइनस है उधर जाएगा प्लस हो जाएगा। अब आप ये चीज बहुत ही इजीली समझ सकते हैं कि जैसे इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई साइन स्क्वायर ए, और इधर है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अब अगर हम साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि ये 1 बाई है तो इधर भी हम लिख सकते हैं इसको 1 बाई, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो साइन ए हमें चाहिए था, ये रूट में हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इस तरीके से आपने इसको बदल दिया। आपको ये दिख रहा है कि साइन का फॉर्मूला कॉट के टर्म्स में आ गया। इस साइड में जो कुछ भी है वो कॉट में है और इधर साइन में। आपने इसको चेंज कर दिया जो इसकी डिमांड थी। सेम टाइप से आपको चेंज करना है सेक ए को भी कॉट में। तो सेक और कॉट का भी डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन हमें पता है कि अभी हमने आइडेंटिटी सीखी थी सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो सेक और टैन तो है, टैन को हम कॉट बना सकते हैं, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस, ये प्लस में उधर जाएगा, हो जाएगा टैन स्क्वायर ए। अब इससे क्या फायदा हुआ, देखिए आपको सेक को चेंज करना था, ये आप टैन को लिख सकते हैं 1 बाई कॉट स्क्वायर ए, और इधर है आपका सेक स्क्वायर ए। अब आप जब एलसीएम लेंगे इनका तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बाई कॉट स्क्वायर ए, और इधर है सेक स्क्वायर ए। अब आप सेक ए की जब वैल्यू निकालेंगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बाई कॉट स्क्वायर ए। यही आपका फॉर्मूला हो जाएगा। आप चाहे तो कॉट स्क्वायर का स्क्वायर रूट से बाहर भी कर सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर है और स्क्वायर रूट हट जाएगा। ये भी लिखा जा सकता है आपका कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, इस पे रूट रहेगा, और ये हम कॉट ए भी लिख सकते हैं इसके इक्वल में। ऐसा भी आप इसको लिख सकते हैं जैसा आपकी बुक में मैच हो रहा हो। ये दो चीजें हो गई। अब हम लोग देखेंगे अगला है आपका टैन ए। टैन ए को कॉट में, तो डायरेक्ट 1 बाई कॉट ए होता ही है, इसको आप डायरेक्टली आप ऐसे कर देंगे, ये चेंज हो गया। ये तीनों ही क्वेश्चन जो आपकी डिमांड थी कि साइन सेक और टैन को कॉट में बदले, ये आपने बदलना सीख लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। अब वैसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी आपने किया कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक, इसमें सारे ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को आपको जो कि एंगल ए के टर्म्स में लेना है, सेक ए में बदलना है। इसका मतलब वहां पर जो एंगल चलेगा वो ए रहेगा, बस इसका ये मतलब है, और आपको चेंज करना है। अब देखिए अगर आपको साइन को सेक में बदलना है, कॉस को भी सेक में बदलना है, तो अब आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, क्योंकि साइन से डायरेक्टली हम सेक तो नहीं बना सकते, तो उसके लिए हम इसकी हेल्प लेंगे। अब देखिए कॉस को सेक बनाया जा सकता है, इसलिए इसी की हेल्प लेना ज्यादा बेहतर है। अब इसमें आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बोल सकते हैं। अब आप देखिए यहां पर आपका साइन स्क्वायर थीटा है 1 माइनस, इसको आप 1 बाई सेक लिख सकते हैं, क्योंकि ये रेसिप्रोकल रिलेशन होता है कॉस का और सेक का। तो 1 बाई, यहां पर थीटा के प्लेस पे सभी जगह पर आपको ए लेना है, क्योंकि एंगल ए बोला था उसने। ठीक है, तो अब आप देखिए साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू, इसका आप एलसीएम जब लेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाई सेक स्क्वायर ए। अब जब आप साइन निकालेंगे, यहां से साइन ए की वैल्यू निकालना चाहेंगे, तो ये रूट हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाई सेक स्क्वायर ए। अब आप देख पा रहे हैं कि साइन ए की वैल्यू आप चाहें तो यही लिख दें, चेंज हो गया है, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 पे रूट, और ये वाला स्क्वायर और स्क्वायर रूट हट सकता है, तो केवल सेक ए भी लिखा जा सकता है। ये आप इस समय आपके सामने साइन कन्वर्ट हो गया है सेक के टर्म्स में।
साइन की वैल्यू सब सेक में नजर आ रही है आपको, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आपको कॉस को भी बदलना होगा सेक को, तो कॉस तो डायरेक्टली रेसिप्रोकल ही होता है, इसको आप डायरेक्टली ऐसे बोल सकते हैं, कॉस ए डायरेक्ट हो गया आपका चेंज। अब ये पहला आपका चेंज हुआ, दूसरा ये चेंज हुआ, तीसरा अब आप कुछ भी आगे चेंज करना चाहते हैं, सपोज टैन को चेंज करना चाहते हैं, तो टैन से आप कैसे सेक बनाएंगे? टैन का सेक के साथ डायरेक्ट एक आइडेंटिटी है, आपको पता है, अभी आपने सीखा था सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो आप यहां पर आपको टैन को बदलना है, तो आप टैन को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा टैन स्क्वायर ए, टैन को अगर उधर ले जाए और 1 को इस साइड लाएं तो टैन स्क्वायर ए इस साइड हो जाएगा और ये 1 इसके साथ आएगा, तो क्या लिखा जा सकता है? सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब आप देखिए टैन ए इज इक्वल टू निकालेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा, क्योंकि इधर स्क्वायर है, इधर स्क्वायर रूट हो जाएगा, ये आपका बन गया। टैन भी चेंज हो गया किसमें? सेक स्क्वायर ए में। ये आपने तीसरी चीज को चेंज कर लिया, 3 चीजें आपने अभी बदल ली हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से बाकी की 3 चीजें भी हम देखेंगे। हमने साइन को, कॉस को, टैन को बदल लिया। अब हमें जो चेंज करना है, साइन को, कॉस को और टैन को हम बदल चुके हैं। अब हम देखेंगे कॉसेक से, कॉसेक को बदलना है आपको, कॉसेक ए को बदलना है सेक ए में, ठीक है। तो अब ये आपके पास ऐसा कोई रिलेशन नहीं है जिससे डायरेक्ट बदलें, तो वही फॉर्मूला अगर हम यूज करें साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, तो साइन से तो कॉसेक मिल जाएगा। आप ऐसा लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू, उसको इधर ले जाएंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब आप देखिए, आपको साइन स्क्वायर ए इधर लिखेंगे 1 माइनस, इसको आप 1 बाई सेक स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस का रेसिप्रोकल होता है। अब अगर आप एलसीएम लेते हैं तो ये आएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाई सेक स्क्वायर ए, लेकिन इधर क्या है? इधर है साइन, तो इधर साइन है, साइन को आप लिख सकते हैं 1 बाई कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है। अब जब आप इसको 1 बाई कॉसेक की वैल्यू निकालेंगे तो इधर की वैल्यू पलट जाएगी, क्योंकि 1 बाई कॉसेक इज इक्वल टू दिस, तो कॉसेक इज इक्वल टू इसको भी पलट देंगे, यानी कि अगर हमें कॉसेक स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो हम इसको पलट के लिख देंगे सेक स्क्वायर ए बाई सेक स्क्वायर ए माइनस 1। और ये चीज आप इजिली स्क्वायर रूट, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर में है तो स्क्वायर जब आप हटाएंगे ये तो इधर स्क्वायर रूट हो जाएगा, सेक स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में हटके केवल सेक ए बचेगा और नीचे स्क्वायर रूट ऐसे लगा रहेगा, क्योंकि ये 2 टर्म्स है इसके अंदर, ये हट नहीं सकता। ये आपने चेंज कर दिया, तो कॉसेक भी आपका चेंज होकर के आ गया है, ठीक है। अब अगर हमें सेक, क्योंकि सेक को तो बदलना ही नहीं है हमें सेक के टर्म्स में, अब हमारे पास बचा एक कॉट। कॉट ए को आपको सेक में बदलना है, ठीक है। अब कॉट को अगर हम सेक के टर्म्स में बदलना चाहें तो कैसे बदल सकते हैं? कॉट का सेक के साथ रिलेशन नहीं है, आइडेंटिटी जो आपके पास है वो कॉसेक के साथ होती है, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ये आपने देखा है। तो कॉसेक से तो कॉट आसानी से हो जाएगा, मगर कॉट और सेक का रिलेशन नहीं है। लेकिन हमें पता है कि सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक। इस आइडेंटिटी की हेल्प से भी तो काम किया जा सकता है। रीजन ये है कि टैन को तो हम कॉट में लिख ही सकते हैं, टैन को हम जब चाहे कॉट में लिख सकते हैं, इसका मतलब कि सेक स्क्वायर इज इक्वल टू आप 1 प्लस टैन स्क्वायर लिख सकते हैं, उधर जाएगा ये प्लस में हो जाएगा। अब आप टैन को 1 बाई कॉट स्क्वायर लिख ही सकते हैं रेसिप्रोकल रिलेशन से, और इस तरफ सेक स्क्वायर ए है, इसका आप एलसीएम ले सकते हैं, हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बाई कॉट स्क्वायर ए, और ये था इधर आपका सेक स्क्वायर, तो स्क्वायर से अगर स्क्वायर रूट इस साइड कर सकते हैं। इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि आपने सेक को कॉट में बदला है, आपको बदलना था एक्चुअली कॉट से कॉट को सेक में, तो ये रिवर्स ऑर्डर में हो गया है। इसको यहां से देख लेते हैं, आप इसको लिखेंगे तो अब इस बार सेक को उधर लेके चले जाएंगे, तो आप लिख सकते हैं टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1, 1 को इधर ले आएंगे, टैन को उधर ले जाएंगे, टैन को लिख सकते हैं 1 बाई कॉट स्क्वायर ए, और इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 1,
ठीक है। तो आप देखिए यहां से आप कॉट को सेक में चेंज होता देख पा रहे हैं। अब केवल आपको कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू अगर लेनी है तो 1/कॉट स्क्वायर की वैल्यू ये है, तो इधर आपका 1 हो जाएगा। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1/सेक स्क्वायर ए -1, और कॉट ए की वैल्यू जब आप करेंगे तो ये स्क्वायर रूट हो जाएगा 1/सेक स्क्वायर ए -1। ये आपका चेंज हो गया। तो इस तरीके से 1 बाहर भी हो सकता है स्क्वायर रूट के, आप इसको दूसरे तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं 1/सेक स्क्वायर ए -1, इस पे स्क्वायर रूट रहेगा। तो इस तरीके से आप इजीली इन चीजों को समझ सकते हैं। कुछ भी चेंज करने को दिया जाए, बस आपको ध्यान रखना है आपको किसको किस में बदलना है, तो उसको आप उसी के अकॉर्डिंग बदल दीजिए। बस ये सिंपल सा, ऐसा कह सकते हैं कि आपको फॉर्मूले की प्रैक्टिस कराई जा रही है एक तरह से, कि कोई फॉर्मूला किन किन फॉर्म्स में आ सकता है, कैसे कैसे आप उसको बदल सकते हैं। तो ये जब आपको एक तरह से प्रैक्टिस हो जाती है तो आप प्रूविंग वाले क्वेश्चंस बहुत ही इजीली कर पाएंगे। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें इवेल्युएट करना है आपको साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27, इसको आपको इवेल्युएशन करना है, सॉल्व करना है। तो आप ये देखिए, आपको समझ में आ रहा है। अभी आपने देखा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अगर यहाँ साइन स्क्वायर हो और यहाँ पर कॉस स्क्वायर हो तो वैल्यू 1 हो सकती है। तो इसको करने के लिए आप क्या करेंगे, इसको तो एज इट इज रहने दीजिए साइन स्क्वायर 63, और इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस 90 में कितना माइनस करें 63, क्योंकि आप ये भी देख पा रहे हैं ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हैं, इनका सम 90 है, इनको ऐड करने पे 90 आ रहा है। तो 90 माइनस थीटा रूल आप पीछे पढ़ चुके हैं। और इसी तरीके से आप देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए दो चीजें कॉस में, अगर मैं इसको बदल दूं ये साइन हो जाए तो ये भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 में बन सकता है। इसको आप कैसे करेंगे, आप यहाँ लिख सकते हैं 90 माइनस 73। देखिए अभी आपने एक तरह से बदला भी नहीं है और ये चीजें बदल भी जाएंगी। कैसे, आप देखिए अभी यहाँ पर साइन स्क्वायर के साथ कितना था 27, 27, अभी भी तो इसमें माइनस करेंगे तो 27 रहेगा। यहाँ पर था 17, अभी भी 73 माइनस करेंगे तो 17 ही रहेगा, कुछ बदला नहीं है। अब रूल चेंज कर देगा तो आपकी वो प्रॉब्लम नहीं है, रूल इसको बदल देगा। अब देखिए रूल कैसे बदलेगा, यहाँ पर है साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन का हो जाता है कॉस, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, और यहाँ पर जो चीज होती है वो आ जाती है। आपने बहुत अच्छे से ये चीजें सीखी हैं पिछले वीडियो में। और यहाँ पर देखिए कॉस का हो जाता है साइन, तो इसको आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर, और यहाँ पर 73 है तो 73 हो जाएगा, और प्लस ये कॉस स्क्वायर 73। अब आप देख रहे हैं कि ऊपर भी एक आइडेंटिटी साफ साफ ऐसा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, बिल्कुल ऐसा ही दिख रहा है। यहाँ पर जो एंगल यहाँ है वही यहाँ है, यहाँ भी 63, यहाँ भी 63, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मतलब इसको 1 लिख सकते हैं। सेम तरीके से नीचे भी वही है, इसको भी 1 लिख सकते हैं। तो फाइनल आंसर आ गया 1। ये आपका सॉल्व हो गया, इवेल्युएट हो गया। इसी तरीके से यहाँ देखिए ये साइन 25 है और ये 65 है। 25 और 65 का सम कितना होता है 90 ही होता है। आपको पता है 25 और 65 कितना होगा 90 ही होगा। यहाँ भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का रूल अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर आप साइन है और ये भी साइन हो जाए तो साइन स्क्वायर हो सकता है। देखिए कैसे होगा, इसको आप लिख सकते हैं 90 माइनस 25। देखिए अभी भी ये 65 ही है, 65 ही है, 90 में 25 माइनस होगा तो 65 ही रहेगा। और ये आप cos 25 है, इधर से आप इस साइन को बदल दीजिए, 90 माइनस आप लिख सकते हैं 25। देखिए अभी भी 65 था तो 65 ही है, क्योंकि 90 में 25 माइनस होगा 65 रहेगा। यहाँ 65 था, ये भी अभी वही है, कुछ नहीं हुआ। अब आप रूल के अकॉर्डिंग चेंज करिए, तो साइन 25 ये है ही है, और कॉस का हो जाएगा साइन, बीच में इंटू लगा देंगे, और यहाँ पर है 25 तो 25 आ जाएगा, प्लस इसी तरीके से कॉस 25 डिग्री, और यहाँ पर साइन का हो जाएगा कॉस, बीच में मल्टीप्लाई 25। अब आप देख सकते हैं कि साइन और साइन का मतलब ये हो गया साइन स्क्वायर, 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहाँ कॉस और कॉस तो 2 बार स्क्वायर में हो जाएगा। ये वैल्यू आपको पता है 1 होती है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो इस तरीके से ये आपने 2 क्वेश्चंस आगे के भी सॉल्व कर लिए हैं।
आई होप आपको ये क्वेश्चंस बहुत ही इजीली समझ में आ रहे होंगे। इसकी तो पूरी एक्सरसाइज ही 8.3 इसी पर बेस्ड थी, आपने सब कुछ किया था। बस यहाँ पर क्या हो रहा है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का रूल अप्लाई होने के बाद आइडेंटिटी बन जा रही है और आइडेंटिटी से हम 1 1 इसको कर दे रहे हैं और वहां पर मैक्सिमम क्वेश्चंस रिड्यूस हो जाते हैं, आपस में ही कट जा रहे होते हैं, तो वहां पर वैल्यू आ जाती थी। तो कोई ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं है, आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए, कैसे भी घुमा के दें आप इसको कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।